नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर नाखून में कोई काली लाइन पड़ जाए या काला धब्बा आ जाए तो क्या ये कैंसर हो सकता है। ये साधारण कोई चीज़ है या कोई कैंसर है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नाखून के अंदर कोई काला धब्बा आ जाता है या काली लाइन पड़ जाती है। फिर लोग देखते हैं कि क्या है, तो वो इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल करते हैं और वहाँ जब देखते हैं कि ये कैंसर भी हो सकता है तो वो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और उनको बहुत मेंटल टेंशन हो जाता है। यहाँ पे मैं शुरू में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नाखून में अगर कोई काली लाइन पड़ जाए या काला धब्बा हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कैंसर है। कैंसर तो बहुत कम होता है, बहुत तो वो तो जो कैंसर होता है जो नाखून के नीचे होता है, जो नाखून के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं सब अंगुअल मेलानोमा। और इसके जो परसेंटेज है बहुत कम है, बहुत कम लोगों में होता है। जो जितना भी मेलानोमा होता है उसमें से केवल 1% ही जो नाखून का कैंसर होता है, नाखून का मेलानोमा होता है। इसलिए आप टेंशन नहीं करें, आपको तो ये करना है कि आप देख लें कि ये साधारण वाला आपका कोई काला निशान है या कैंसर का है। तो यही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कैंसर का है। देखिए, ये जो आपके काले निशान पड़ जाते हैं, काली लाइन बन जाती है पूरी पूरी नाखून के नीचे, तो वो दो कारणों से बन सकती है। एक तो ये कि अपन जानते हैं जो नाखून होता है ये तो ऊपर से तो ट्रांसलूसेंट है, मतलब ऊपर जो नेल प्लेट एक्चुअली है उसका कोई अपना कलर नहीं है, वो तो पारदर्शी जैसी है। जो कलर आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो नाखून के नीचे दिखाई पड़ रहा है। जो नाखून के नीचे जो स्किन है उसमें जो कुछ है वहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ पे जो स्किन होती है नाखून की नीचे वाली, उस स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स मतलब जो मेलानिन बनाने वाले सेल्स होते हैं। तो अगर वो मेलानिन ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो वहाँ पे कोई लाइन, काली लाइन पड़ जाएगी या कोई काला धब्बा पड़ जाएगा। ये तो साधारण स्थिति है। लेकिन अगर वहाँ पे जो मेलानोसाइट्स है इनकी संख्या बढ़ जाती है, वो डिवाइड होने चालू हो जाते हैं, खूब सारे मेलानोसाइट्स बन जाते हैं, तो वो उसमें से मेलानिन भी ज़्यादा होगी कि ज़्यादा मेलानोसाइट्स हैं, तो वो जो काला धब्बा या काली लाइन होगी वो आपके कैंसर के कारण से होगी। तो ये तो इसका प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो ज़्यादातर आपके काला लाइन दिखाई पड़ेगी या कोई काला धब्बा दिखाई पड़ेगा वो ज़्यादातर केसेस में कैंसर के कारण से नहीं होता है। सबसे कॉमन जो कारण है काली लाइन पड़ने का वो है आपकी चोट। अब चोट या तो वो अचानक चोट लग जाए, दरवाजे के अंदर आ जाए, आपका नाखून आ जाए, या फिर आपके कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाए, ये तो अचानक चोट होती है। और या फिर आपके कंटिन्यूस चोट लगी रहती है, प्रेशर बनता रहता है। जैसे जूते आपके अगर टाइट हों तो वहाँ पे नाखून के ऊपर एकदम कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है। तो इस तरह से कोई भी अगर चोट लगेगी नाखून में, तो चोट जब लगेगी तो वहाँ पे खून निकलेगा और वो जो खून वहाँ पे जमा हो जाता है। जमा होके फिर वो अपना थोड़ा कलर बदल लेता है, रेड कलर होता है शुरू में, फिर वो ब्लू हो जाता है और ब्लू से ब्राउन और ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये जो चोट लगी है इसकी पहचान बहुत सिंपल है। एक तो ये कि आपको पता चलेगा भाई चोट लगी थी आपको, पर मान लो आप ध्यान भी नहीं रहा और कभी भूल गए, लंबी बात हो गई इसको कि चोट लगी थी, तो भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट पहचान ये है कि ये जो चोट लगे कारण से जो काली लाइन आई है वो नाखून के साथ साथ ऊपर जाती है। देखिए, नाखून बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और बढ़ता है तो उसके साथ ये चोट के जो काला निशान है वो भी उसके साथ ही बढ़ता चला जाता है। जबकि अगर कैंसर का होगा तो ऐसा नहीं होगा। कैंसर का तो वहीं फिक्स रहेगा, नाखून आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो आपका काला जो है वो वहीं पे बना रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहचान है कि जो चोट लगी है वो नाखून के साथ साथ चली जाती है, और नाखून जब पूरा बाहर निकल जाता है तो वो जो काला स्पॉट है वो भी बाहर चला जाता है, क्यों नाखून के साथ में था वो। और दूसरे कारण होते हैं काले पट्टी आने पे, काले बैंड आने पे, या काला धब्बा बनने नाखून में। कोई दवाइयाँ आपने खाई हों, जैसे मलेरिया की दवाई होती है, कीमोथेरेपी होती है, कैंसर की दवाई होती है, या फिर आप HIV की दवाई होती है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये दवाइयाँ भी काला कर देती हैं। तो इनके कारण से भी
कालापन आ जाता है। और कुछ लोगों में कालापन वैसे भी होता है नॉर्मली, लेकिन वो जो नॉर्मली होता है वो एक नाखून में नहीं होता है, वो ज़्यादातर सारे नाखूनों में होता है और वो हल्का कालापन होता है, वो कोई बैंड के रूप में नहीं होता है। तो वैसे भी नाखून में कालापन आ सकता है। या कोई नाखून के खुद की बीमारी हो, जैसे कि आपके नाखून की फंगस इन्फेक्शन हो गया हो नाखून में, तो उसमें कालापन आ जाएगा, काला बैंड आ सकता है उसमें। या फिर उसमें सोराइसिस हो गई हो या लाइकन प्लेनस हो गया हो, तो इनके कारण से भी ये नाखून में कालापन आ सकता है। या कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे कोई ल्यूपस हो, ये स्क्लेरोडर्मा हो, इन बीमारियों के कारण से भी हो सकता है। या कोई डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या जिंक की डेफिशिएंसी हो, इनके कारण से भी हो सकता है। या प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी नाखून काला पड़ सकता है। तो ये सब तो साधारण कारण होते हैं जिनसे नाखून काला पड़ जाता है। लेकिन जो कैंसर के कारण से जो नाखून काला पड़ेगा, जो नाखून में जो काली स्ट्रिप बन जाएगी, काली लाइन पड़ जाएगी, काली पट्टी आएगी या काला स्पॉट बनेगा, वो थोड़ा बिल्कुल अलग होता है। एक तो ये होता है कि जो ये कैंसर होगा अगर मान लो किसी को, वो ज़्यादातर 50 की उम्र के बाद होता है। अब कई बार मैंने कमेंट्स में देखा है, वीडियो में मेरे कमेंट्स आते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरा बच्चा है 10 साल का और उसके नाखून में काली लाइन पड़ गई है, तो मेरे को बड़ा डर लग रहा है। तो 10 साल के बच्चे को कैंसर के चांसेस नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर है ना। तो जो कैंसर होता है, एक तो उसका उम्र का सवाल है कि ये ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद होता है। दूसरा, अगर जो कैंसर वाला जो होगा, वो मेलानोमा जो होगा, वो मेलानोमा अंगूठों में होता है, ज़्यादातर अंगुलियों में नहीं होता है। या तो हाथ के अंगूठे में होगा या फिर पैर के अंगूठे में होगा, और पैर के अंगूठे में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट जो डिफरेंस ये है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो काली लाइन होगी, ये काली लाइन फिक्स रहेगी, ये नाखून के बड़े होने के साथ वो जाएगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी। जबकि अगर किसी दूसरे कारण से तो बाहर चली जाएगी नाखून के साथ ही। तो ये एक डिफरेंस है। एक और चीज़ होती है, मेलानोमा अगर नाखून वाला है, नाखून में तो नाखून के नीचे, तो फिर मेलानोमा की हिस्ट्री भी होती है, परिवार में किसी न किसी के मेलानोमा हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर होता है। अब अगर ये पट्टी मेलानोमा की है, तो एक और इसका पहचान है कि ये पट्टी जो है एकदम स्मूथ पट्टी, साइड की जो मार्जिन्स है वो टेढ़ी मेढ़ी मार्जिन्स होती हैं, और इसका कलर भी कभी ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, या फिर एकदम ब्लैक हो जाए या डार्क ब्लैक हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट पहचान इसकी होती है, वो पहचान ये है कि ये जो आपके काली पट्टी तो नाखून पे आ गई है, लेकिन जो नाखून के आसपास की स्किन है वो भी काली पड़ जाती है, तो इसको हम हचिसन साइन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है कि आपके नाखून के आसपास की जो स्किन है वो भी काली पड़ जाती है। फिर और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। अगर ये मेलानोमा है, अगर मेलानोमा है तो नाखून ऊपर उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गांठ बनेगी तो वो नाखून को ऊपर उठा गई। नाखून ऊपर उठ सकता है, नाखून टूट सकता है, नाखून मोटा हो सकता है, वहाँ से बिल्कुल अलग हो सकता है नाखून। और यहाँ पे ये जो आपके मेलानोमा अगर होगा, अगर कैंसर होगा नाखून के नीचे, तो फिर यहाँ पे वो गांठ बन जाएगी, धीरे धीरे करके गांठ बन जाएगी, और उस गांठ से नाखून ऊपर उठता है। फिर न केवल गांठ बन जाएगी, उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसमें आगे चल के जख्म भी हो सकता है, नाखून पूरा हट सकता है वहाँ पे, और बड़ा वहाँ पे जख्म भी बन सकता है। तो ये जो है, ये साइंस हैं, चिन्ह हैं, जो कि आपके कैंसर के चिन्ह हैं कि अगर मेलानोमा वहाँ पे है तो ये साइंस वहाँ पे होंगी। तो अगर आपके वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, वहाँ पे दर्द भी होगा, वहाँ पे नाखून बिल्कुल काला भी हो जाएगा, स्किन भी काली हो जाएगी, या ये सब साइंस अगर आपको नज़र आवें, और ये ऐसा हो सकता है कि शुरू में वो आपको अकेली पट्टी नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में ये साइंस डेवलप हो गए हैं आपके, तो अगर ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपको शक करना चाहिए कैंसर के लिए, और फिर उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो फिर आपको देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। मैं देरी के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें देरी हुई तो इसके बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। मेलानोमा अगर है और जल्दी आपका पता चल जाता है, अर्ली स्टेज में है, तो सिर्फ वहाँ पे जो मेलानोमा जहाँ हो रखा है उसको बाहर निकाल देंगे, और ज़्यादा ये होगा कि आपका अंगूठा है, ज़्यादा अंगूठा आपको काट देंगे, है ना, वो निकल जाएगा, एम्पुटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देरी कर दी तो फिर मेलानोमा आपका यहाँ से
पूरे शरीर में फैल जाएगा। पूरे शरीर में, जैसे यहाँ के जाने के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें जाएगा, लिम्फ नोड से क्रॉस करके फिर आगे दूसरी जगह बॉडी में भी कई ऑर्गन्स में जा सकता है ये। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये लक्षण जो मैंने आपको अभी बताए हैं कैंसर के, ये लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो आप जल्दी जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट को पास जाइए। तो अब दूसरी ज़रूरी चीज़ जो मैं शुरू से भी आप बताते आ रहा हूँ कि हर जो आपके काली लाइन पड़ती है वो मेलानोमा नहीं होती है। मेलानोमा बहुत रेयर है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करें। और अगर है आपको और फिर भी आपको कुछ लग रहा है तो निश्चित रूप से आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दीजिएगा, जिससे आपका ये जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाए और एकदम क्लियर चीज़ भी हो जाए कि कहीं कैंसर तो नहीं है ये। क्यों कैंसर हुआ तो फिर आपको जल्दी जल्दी उसका इलाज भी कराना पड़ेगा। और कैंसर का जो इलाज अगर मेलानोमा यहाँ पे हुआ तो उसका इलाज ये है, एक तो सर्जरी करके उसको निकाला जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कीमोथेरेपी भी देते हैं। आजकल कीमोथेरेपी भी टारगेटेड कीमोथेरेपी हो गई जो सिर्फ वहीं पे आके काम करेगी। और फिर आपके अगर ज़रूरत पड़ी तो रेडिएशन भी हो सकता है, जो सेक होते हैं वो सेक भी लग सकते हैं। तो आज के वीडियो का आपका जो सार है वो ये है कि अगर काली लाइन पड़ती है तो आप देख लें कहीं आपके चोट तो नहीं लगी है, कहीं वो आपकी कुछ दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं। और अगर आप पक्का है कि आपके कहीं चोट नहीं लगी है और अगर आप ये देख रहे हैं कि काली जो लाइन है आपके नाखून के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर निश्चित रूप से आपको जल्दी से जल्दी स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे अगर ये कैंसर हो तो उसका जल्दी इलाज हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।